हरे कृष्णा। आधुनिक समय में मोक्षदा एकादशी की तिथि संपूर्ण भारत भर में और विश्व के कई अन्य भागों में गीता जयंती के नाम से मनाई जाती है, किंतु हमारे प्रमाणित शास्त्रों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि वह तिथि मोक्षदा एकादशी ही थी जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। ऐसा कहीं भी हमारे शास्त्रों में, महाभारत आदि शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिलता है। हमारे कई सारे पूर्वाचार्यों ने भगवत गीता के ऊपर टीकाएं लिखी हैं, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव विद्याभूषण, ऐसे कई आचार्यों ने गीता के ऊपर टीकाएं लिखी है। उन टीकाओं में और उनके द्वारा लिखित अन्य कई सारे ग्रंथों में कहीं भी मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव ग्रंथ हरिभक्ति विलास, इसमें भी कहीं भी गीता जयंती तिथि का या मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। मध्वाचार्य द्वारा लिखित महाभारत तात्पर्य निर्णय, इस ग्रंथ में भी कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि गीता जयंती के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। यह एक बात है। दूसरी बात, गीता जयंती यह शब्द ही अपने आप में अनुचित है। जयंती शब्द की व्याख्या जीव गोस्वामी ने अपने एक टीका में की है। अष्टमी कृष्ण पक्षस्य रोहिणी ऋक्ष संयुता भवेत प्रौष्ठपदे मासी जयंती नाम सास्मृता। इसका अर्थ है कि प्रौष्ठपद माने भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो रोहिणी नक्षत्र से युक्त हों, ऐसी तिथि को जयंती ऐसा कहा जाता है। तो जयंती यह शब्द ही अपने आप में परिपूर्ण शब्द हैं जो इस तिथि का, एक विशिष्ट तिथि का निर्देश करता है। और इसी तिथि को भगवान श्री कृष्ण मथुरा में वसुदेव देवकी के समक्ष आविर्भूत हुए थे। इसलिए जयंती, केवल जयंती शब्द ही भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव का निर्देश करता है। अतः जयंती शब्द के साथ कोई अन्य शब्द का उपयोग करके, जैसे गीता जयंती, बलराम जयंती, ऐसा कहना ये शब्द प्रयोग ही अनुचित है, क्योंकि जयंती शब्द केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव तिथि का निर्देश करता है, जैसा कि मैंने अभी इस श्लोक में बताया, जीव गोस्वामी द्वारा उद्धृत इस श्लोक में। तो यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि गीता जयंती नाम की कोई तिथि या मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता अर्जुन को सुनाई थी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। और जयंती शब्द जो है केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव तिथि का ही निर्देश करता है, यह बात हमें ध्यान में रखनी है। किंतु हम गीता के आविर्भाव के लिए कुछ एक तिथि निर्धारित करना कोई अनुचित नहीं है। जैसे गीता के आविर्भाव के लिए कोई, या गीता का उत्सव मनाने के लिए यदि कोई हम तिथि निर्धारित करते हैं और उस दिन गीता का उत्सव मनाते हैं, गीता का पाठ करना और गीता की जो पुस्तक है लोगों को वितरित करना किसी विशिष्ट तिथि पर, ये कोई अनुचित नहीं है, ये कर सकते हैं। किंतु हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि गीता जयंती ये शब्द प्रयोग अपने आप में अनुचित हैं और मोक्षदा एकादशी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, ऐसा कोई उल्लेख कहीं भी किसी भी ग्रंथ में, हमारे किसी भी प्रमाणित शास्त्रों में नहीं है और किसी भी पूर्वाचार्यों ने इसका कोई उल्लेख कहीं भी नहीं किया है। हरे कृष्ण।